साथियों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। आज हम चर्चा करेंगे भारत के गृह मंत्री, कोऑपरेटिव मंत्री अमित शाह, जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं में से एक हैं। क्या उनका रिटायरमेंट का समय आ गया है? क्या अमित शाह को आरएसएस रिटायर्ड करने के लिए मजबूर कर दिया है? आज हम इसी की चर्चा करेंगे और यह बयान किसी और ने नहीं, खुद गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जी हां, गृह मंत्री और कोऑपरेटिव मंत्री अमित शाह ने 9 जुलाई को अहमदाबाद में एक बैठक में, कोऑपरेटिव की बैठक थी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात की कोऑपरेटिव महिला समितियों में महिला कार्यकर्ताओं की बैठक थी। उसे संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जब मैं राजनीति से रिटायर्ड होऊंगा और रिटायर्ड होने का प्लान बन गया है तो वेदों का अध्ययन करूंगा, उपनिषदों का अध्ययन करूंगा और प्राकृतिक खेती को करूंगा, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दूंगा। यह स्टेटमेंट उनका खुद का है, कोई कयास नहीं है, कोई अनुमान नहीं। तो सवाल उठता है कि क्या उनके रिटायरमेंट का समय आ गया है? इससे पहले हम यह बताना चाहेंगे कि रिटायरमेंट का मतलब होता है राजनीति से संन्यास लेना, सियासत को त्यागना, और इस्तीफा का मतलब होता है कि पद से इस्तीफा देना, पार्टी में बने रहना। तो उन्होंने इस्तीफे की बात नहीं कही है, उन्होंने रिटायरमेंट की बात कही है और यह बात भी कही है कि रिटायरमेंट का प्लान बन गया है। रिटायरमेंट का प्लान बनने की बात एक यूट्यूब चैनल विजय त्रिवेदी, जो संघ का पत्रकार कहते हैं, उसने कहा है कि प्लान बन गया है। जो भी हो, जो कुछ अमित शाह ने कहा है उससे यही आभास होता है कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़े संकट की ओर बढ़ गई और ज्यादा उम्मीद है कि संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दोनों गुजरातियों को गुजरात वापस भेजने का मन बना लिया है और भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना रहा है कि दोनों सरकार से हटो, पार्टी से हटो और सीधे गुजरात जाकर के खेती करो, झोला उठा लो। क्या इस तरह का संकेत संघ ने दिया है? अभी तक कोई ऐसे संकेत या सबूत नहीं आए हैं, लेकिन ज्यादा उम्मीद यही है कि 17 सितंबर नजदीक है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 75वीं जयंती है। 75 साल के पूरे हो जाएंगे और याद रहे, इन्हीं प्रधानमंत्री और संघ ने मिलकर के एक नियम बनाया था 2014 में कि जो पार्टी के बड़े कार्यकर्ता या नेता 75 साल के हो जाएंगे उन्हें मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया जाएगा। तो क्या आरएसएस अमित शाह और नरेंद्र मोदी को मार्गदर्शक मंडल में भेज रहा है? अमित शाह तो अभी 75 के नहीं हुए हैं, तो क्या इन्हें भी गुजरात भेजने का मन बना लिया है संघ ने? कुछ भी हो सकता है, राजनीति में सब कुछ जायज है, कोई भी बड़ा चमत्कार कभी भी हो सकता है। तो माना यह जा रहा है सोशल मीडिया पर, यूट्यूब चैनल पर, कि अमित शाह का रिटायरमेंट नजदीक आ गया है और जब उन्होंने खुद
ऐसी घोषणा कर दी है तो मामला संजीदा और गंभीर लगता है कि अमित शाह के जाने की बेला आ गई है। चल उड़ जा रे पंछी कि अब यह देश हुआ बेगाना, भाभी फिल्म का गाना है। क्या इस गाने को साकार करने जा रहे हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी? हमें लगता है कि कुछ ऐसा ही होने वाला है निकट भविष्य में, जिसकी घोषणा अमित शाह ने स्वयं कर दिया है। अमित शाह एक ऐसे चर्चित या यूं कहें कि कुख्यात नेता रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य रणनीतिकार माने जाते रहे हैं और थे भी। पार्टी के बड़े बड़े फैसले लेना, ऑपरेशन लोटस करना, ऑपरेशन लोटस के तहत विपक्षी सरकार को अपनी पार्टी में शामिल करना, विपक्ष के भ्रष्टाचारी नेताओं को अपने पार्टी में शामिल करना, विपक्ष के सांसदों विधायकों की खरीदारी करके अपनी सरकार बनाना, यह अमित शाह का चाल चरित्र और चेहरा रहा है। अमित शाह शुरू से बदनाम रहे हैं और आज भी बदनाम हैं। बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग जिस रास्ते पर चल रहा है उस रास्ते का निर्माण कोई और नहीं, अमित शाह ने ही किया है। अमित शाह ने तो यह कह दिया कि अब चला चली की बेला है, रिटायरमेंट नजदीक आ गया है, रिटायर्ड हो जाएंगे तो खेती करेंगे, वेद पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, लेकिन यह नहीं बताया कि किस दिन कब रिटायर्ड हो रहे हैं। 17 सितंबर के पहले या 17 सितंबर के दिन या 17 सितंबर के बाद कब रिटायर्ड होंगे, इसकी घोषणा उन्होंने सार्वजनिक तौर पर नहीं की। हो सकता है उन्हें पता हो, लेकिन इस तिथि, रिटायर्ड होने की तिथि की घोषणा उन्होंने नहीं की है। तो साथियों, क्या माना जाए कि क्या आरएसएस का दबाव सक्रिय हो गया है? आरएसएस 2 गुजरातियों को भारतीय जनता पार्टी में, सरकार में नहीं देखना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद का निर्णय 3 साल से, जी हां, 2023, 24, 25 3 साल से नहीं हो पाया और जेपी नड्डा एक्सटेंशन लेकर के अध्यक्ष पद पर और मंत्री पद पर बैठे हुए हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के संविधान में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता जो भारतीय जनता पार्टी का है वह 2 पदों पर नहीं रह सकता है। अमित शाह एक ऐसे नेता हैं जिनके बारे में कभी अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वह डायबिटीज के पेशेंट हैं और डायबिटीज भी हल्की फुल्की नहीं। अमित शाह को 4 बार इंजेक्शन लेना पड़ता है इंसुलिन का, हाई रेंज की दवाइयां खानी होती हैं शुगर की। अमित शाह क्या स्वास्थ्य कारणों से रिटायरमेंट ले रहे हैं? ऐसा भी सोचने का एक कोण देखा जा सकता है, क्योंकि जब वह शुगर की बीमारी से बुरी तरह पीड़ित हैं, इंसुलिन पर जिंदा है, तो स्वास्थ्य कारणों से भी रिटायरमेंट ले सकते हैं। लेकिन क्या उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रिटायर्ड होंगे? ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता है, संभव है भी और संभव नहीं भी है। आरएसएस चाहेगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह दोनों एक ही दिन रिटायर्ड होंगे। जी हां, इस्तीफा नहीं, मैंने पहले बता दिया था, इस्तीफे की बात नहीं स्वीकार किया है उन्होंने, रिटायरमेंट की बात स्वीकार किया है। और रिटायरमेंट का मतलब ही होता है कि राजनीति का परित्याग, सियासत से संन्यास। तो क्या अमित शाह
ने घोषणा कर दिया है कि अब वह राजनीति में नहीं रहेंगे। आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया में, अखबारों में, यूट्यूब चैनलों पर और गोदी मीडिया में भी इसकी चर्चा हो रही है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि वह पूछे कि अमित शाह जी आप किस तिथि को रिटायर्ड होंगे। किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की औकात नहीं है यह पूछने की। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।